गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्टिविटी क्या है, जाइम क्या है, मैक्स क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसके बारे में जान नहीं पाते हैं और इसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं। आज आपको मैं सरल तरीके से बताऊंगा कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और आप किस तरीके से इसको प्रचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैंने एक्टिव 80 के बारे में बताया, इसे बगल कर देते हैं। जाइम के बारे में बताया, इसको भी बगल कर देते हैं। अब बारी है एक्टिव मैक्स की। अब एक्टिव मैक्स क्या चीज़ है? एक्टिव मैक्स जो होता है ये गजब का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है। ये जो है पूरी प्लांट की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है। अगर प्लांट में किसी प्रकार की कोई कमी हो, प्लांट के अंदर जो है कोई डिफिशियंसी हो, कोई कमी हो, प्लांट जो है न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा हो, तो ये सारी चीज जो है उसको सारा स्ट्रेस रिलीज कर देता है। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट जो क्लोरोफिल जो पत्तियों से खाना बनाता है, उसमें कमी आ रही हो तो उसको ही पूरा कर देता है ये। अब ये काम करता है कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं लूंगा मैं, ये काम करता है कैसे है ये। जैसा कि बाहर टेम्परेचर अगर बहुत गर्म हो, 50 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाए, और ठंड में भी जो है माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाए, या बहुत टेम्परेचर नीचे आ जाए, 0 आ जाए, 1 आए, 2 आए, इस समय अगर 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 आपको कोई खाने पीने को कोई चीज दे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत आसानी से खा ले। अगर उसके तन पे कोई कपड़े ना हो, कुछ ना हो, तो खा ले, नहीं खा पाएगा एकदम वो। तो उस समय ये पूरी का पूरा जो है स्ट्रेस रिलीज कर लेता है, एक अम्ब्रेला का काम करता है ये प्लांट के ऊपर। और उस समय ये इस तरीके से उस पर काम करता है कि सारे प्लांट्स जो है अपने खाने उठा पाते हैं, अपना रूट से खाना उठा पाते हैं। सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, बाकी जितने आपके जो भी आप प्रोवाइड करते हैं उस समय स्प्रे के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से या जैसे भी, उस समय प्लांट्स स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। चाहे गर्म हो चाहे ठंड हो, हमारे यहाँ गर्मी है, बरसात है, ठंड है, और पौधों पे बड़ा इसका असर पड़ता है। पौधे उसी हिसाब से बिहेव करते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं तो कभी मुरझा जाते हैं। तो उस गर्मी में भी, उस ठंड में भी सारा स्ट्रेस रिलीज कर देता है ये, और उसके बाद में वो जो है अपना जो खाना उठाने में सक्षम हो जाते हैं। और जब उसके रूट्स के पास पहुंचता है, सक्षम हो जाते हैं जब, तो सारे प्लांट से उसकी जो ताकत पहुंचती है, तो वो मतलब चाहे जैसा भी मौसम हो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके साथ साथ जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के समय तकरीबन जो है 10 दिन बाद हमें पहला इसका जो है 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के हम इसे देना चाहिए। दूसरा स्टेज इसका तब आता है जब उस पौधे में फ्लावरिंग आने लगे, जब फूल आने लगे, तो फूल झड़ते हैं, मौसम के हिसाब से भी झड़ते हैं, तो इसको इस्तेमाल हम करेंगे तो उस समय फूल नहीं झड़ेंगे। और जब फूल से जब फल में कन्वर्सन आता है तो फिर एक बार हमें, यानी मान के चलिए 15 दिन के अंतराल पे इसे अगर हम देते हैं तो हमें बहुत अच्छे फूल भी मिलेंगे, बहुत अच्छे फल भी मिलेंगे, और प्लांट हमारा जो है बहुत अच्छा चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक हमें मतलब उससे तोड़ाई मिल सकती है। अमूमन होता है क्या, हम कोई पौधा लगाए, उसमें से कुछ पौधे मर गए, कुछ पौधे फिर चलने के बाद में किसी ने थोड़ा सा दिया, फल दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कहा दिया, हम उसी में खुश हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा। नहीं, पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कम से कम 3 महीने तक आपके जो है फसल को जो है लंबा लेके चलता है। फ्रूटिंग आपको मिलती रहेगी, हेल्दी फ्रूटिंग मिलेगी। इसका एक काम और है, इससे हम सीड ट्रीटमेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट वो चीज होती है जैसे हमें टमाटर के, मिर्च के या किसी तरह से किसी भी बीज को हमको रोपाई करना है। जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें अंदर बहुत सारे फंगस अटैक आ जाते हैं और वो पौधे खराब हो जाते हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बीज को अगर हम इसमें 2 से 3 ml अगर हम मैक्स लेते हैं 1 लीटर पानी में, और बीज को हम 15 मिनट के लिए डाल देते हैं, और बीज को अगर हम बाहर निकाल के फिर हम बीज की रोपाई करें तो हमारे पौध बहुत अच्छे बनते हैं। पौध अच्छे बनेंगे, हम अच्छे पौध लगाएंगे। लगाने के बाद में
उसके बाद में उसमें कोई रोग नहीं आएगा, बहुत लंबा चलेगा। हाँ, पौध अगर हमारी तैयार है उस समय भी हमें एक काम और करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये एक टमाटर का पौध है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे पास ये पौध अगर तैयार होता है तो रोपाई से पहले भी, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूं मैं इसमें से, जैसा कि मैं यही सॉल्यूशन ले लेता हूं जो मैं हर चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए मैं नया ले लेता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, एक कलर जैसा हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ बूंदे डाल दी हैं, आप लोग जो है इसको अपने तरीके से भी बूंदे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीजें हैं। और इसे मैं मिला लेता हूं मैं। हाँ, अब सबसे बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी हम कोई पौध लगाते हैं तो लगाने के बाद होता है क्या, जैसे हमने 10 पौध लगाए तो मालूम पड़ा कि 5-6 तो खत्म हो गए, 2-4 चले, उसमें भी जो है आगे चलकर रोग लग गया, एक आध में फल आ गया तो लगता है कि यार हमने कुछ तोड़ाई कर ली। पर नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे मान लीजिए टमाटर का पौध है, ये पौध हमको मिल गया है, नर्सरी से मिला हुआ है, चाहे हमने घर में तैयार किया हुआ है, पौध को हमने निकाला नर्सरी ट्रे से। इसे लगाने की विधि ये कि आप इसमें डिप करिए, 2-4 सेकंड रखिए इसको, और उसके बाद में इस पौध को आप लगा दीजिए। इसको अगर आप लगाते हैं इस तरीके से तो इसकी रूट्स में सड़न नहीं आएगी, इसको जो है सारे पोषक तत्व मिलेंगे, प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसमें आपका जो शुरुआती स्टेज में जो है आपके जो समस्याएं आती हैं कि पौध मर जाते हैं या ठीक से नहीं चलते हैं, तो उस समय के लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये। तो फ्रेंड्स, ये आज के ये 3 वीडियोस मैंने आपको जो बताए हैं एक के बाद एक, उसमें यही सारी चीजें थी। अब आपको देखिए मैं एक एग्जांपल और दूंगा मैं। अगर मैं केवल चावल ही खाऊं तो शायद जी तो जाऊं, अगर मैं केवल रोटी खाऊं तो भी जी जाऊं, और अगर मैं दाल खाऊं तो भी जी जाऊं, पर क्या स्वस्थ रहूंगा? नहीं रह पाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर एक थाली में मेरे पास दाल भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, चटनी भी हो, सलाद भी हो, अचार भी हो, तो मेरा पौष्टिक खाना मुझे मिलेगा और मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। फ्रेंड्स, मोदी केयर तो हमारी आधी समस्या दूर कर देता है। इन तीनों प्रोडक्ट में वो कमाल के मैजिक फार्मूलाज मौजूद हैं कि जिससे हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे प्लांट की लाइफ ज्यादा रहती है, हेल्दी प्लांट मिलते हैं, फ्रूट्स ज्यादा मिलते हैं। फ्रूट्स मिलेंगे, घर में हम बनाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो इससे बड़ी और कोई एग्जांपल नहीं मेरे सामने आप लोगों को बता पाऊं। ये छोटा सा 3 वीडियो है, आप लोग इसको देखें, शेयर करें, प्रमोट करें। और जैसा कि हमने शुरुआत में शुरू किया था, अगर आप देख सके तो आपके सामने ही ये देखिए 2 एग्जाम्पल थे। जो मैंने कंप्रेस मिट्टी रखी थी ये यहाँ तक पहुंच गया है, पानी और फर्टिलाइजर मेरा, और ये यहीं तक है। तो फ्रेंड्स, हेल्दी रहें, अच्छे से प्लांट लगाएं, खुशहाल रहें आप लोग। इसी तरह से और वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा जो सिंपलेस्ट तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ। अगर कोई आपकी क्वारीज हो, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगले वीडियोस में मैं आपको नर्सरी किस तरह बनाते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, स्प्रे करना भी आपको दिखाऊंगा। और कुछ फोटोग्राफ्स जो है मैं अभी तो गर्मी आ गई है, गर्मी का सीजन है, इस समय जो बाहर वेजिटेबल्स नहीं लगे हैं, मैं उनके फोटोग्राफ्स भी इनके साथ दे रहा हूँ जो मैंने टेरेस में लगाया थे, इसका इस्तेमाल किया था और उसका रिजल्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन मिला था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।